इस साथ आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर यह बड़ी खबर है। लोकसभा फॉर्मूले पर बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है। तो बड़ी खबर, जहां जेडीयू 102 से 103 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्र ये बता रहे हैं बीजेपी 101 से 102 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जहां एलजेपी का अगर जिक्र किया जाए तो एलजेपी को 40 सीटें दी जा सकती हैं। तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लगातार विचार विमर्श का सिलसिला बिहार में देखने को मिल रहा है। अब इस बीच कहा यह जा रहा है कि लोकसभा फॉर्मूले पर बिहार में सीट शेयरिंग हो सकती है। और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये कि जेडीयू 102 से 103 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी 101 से 102 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। एलजेपी का जिक्र किया जाए तो 40 सीटों पर एलजेपी को दी जा सकती है, जहां पर वो मैदान में उतरेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने की कोशिश करेगी। नवीन निशांत के पास जाते हुए, नवीन, चूंकि देखिए सीट फॉर्मूले को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई असमंजस की स्थिति ना रहे, इस तरह का कोई फॉर्मूला तय हो, लेकिन क्या यह मानकर चला जाए कि जो लोकसभा का चुनाव का फॉर्मूला था बिहार में सीट शेयरिंग का, वही एक बार फिर से अपनाने की कोशिश होगी? देखिए, जदयू और भाजपा का गठबंधन है, अभी के समय लोक जनशक्ति पार्टी का भी गठबंधन है और गठबंधन को मजबूती देने की दिशा में जो कोशिश है वो जारी है। और शायद यही वजह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही आगामी दिनों में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय करने की कोशिश की जा रही है। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है, यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो 102 से लेकर 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी 101 से 102 सीटों पर, तो वहीं जो लोक जनशक्ति पार्टी है जिसके चिराग पासवान अभी के समय अध्यक्ष हैं, वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है और बिहार में बहुमत के लिए 122 का जो आंकड़ा होता है वो चाहिए होता है। तो ऐसे में इस बार कोशिश जो एनडीए है, यानी भाजपा, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ बिहार में एक स्थिर सरकार बनाई जाए। और शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही बिहार में भी जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो सीट का बंटवारा है वो तय करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जदयू के पास सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जदयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जो बीजेपी है वो 101 से लेकर 102 सीटों पर, और लोक जनशक्ति पार्टी उसे 40 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। जी, और देखिए बिल्कुल यहाँ पर लगातार कोशिश ये की जा रही है किसी भी तरह की कोई ऐसी असुविधा किसी भी राजनीतिक पार्टी को ना हो जिसकी वजह से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नुकसान या खामियाजा विधानसभा चुनाव में जदयू या फिर बीजेपी और एलजेपी को उठाना पड़े। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि अगर इस फॉर्मूले को लेकर बीजेपी या फिर जदयू आगे बढ़ती है तो एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है? देखिए, अगर बहुत पहले, यानी अगर चुनाव से पहले अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टियों को तैयारी करने का समय मिलेगा। और जदयू की बात करें खासकर तो जनता दल यूनाइटेड के जो बेल्ट हैं, जो एरियाज हैं, वो पहले से फिक्स है। खासकर तिरहुत रेंज की बात करें, बिहार की बात करें, तिरहुत रेंज की बात करें तो वहां पर जदयू का वर्चस्व है। बात हम फिर जहानाबाद साइड की करें तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड का वर्चस्व है। भाजपा के भी अलग अलग जो बेल्ट हैं वो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। जो मगध का एरिया है, जो मिथिलांचल का एरिया है, वहां पे भाजपा की पकड़ मजबूत है। उसी तरह अगर हम जाति व्यवस्था की बात करें तो कई ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की कोर वोट मानी जाती हैं, जिनकी बिहार में कुल जो प्रतिशत है वो 16 से 17% होती है। तो इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। जब सीट का बंटवारा होगा तो जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी जो ध्यान है वो पार्टियां रखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एनडीए की कोशिश ये है कि मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा बहुमत एनडीए को मिले, ताकि एक मजबूत और स्थिर सरकार बिहार में बनाई जा सके। ठीक है नवीन निशांत, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात अगली खबर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरा होने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह